कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश ने मौसम सर्द कर दिया। शहरियों ने मौसम को खूब एंजॉय किया। शहर में सबसे ज़्यादा 23.5 मिलीमीटर बारिश फैसल बेस में हुई। इलाके में बारिश का पानी जमा। हैदराबाद में भी बूंदाबांदी। कराची और दीगर इलाकों में आज भी बादल बरसने का इम्कान। सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी। बालाई इलाकों में कहीं बादल बरसे, कहीं बर्फ गिरी। फिर से मरी गलियात, सवात, अस्तोर, ज़ियारत और दीरबाला में बर्फबारी। सयाहों पर सहर तारी। मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी के बाइस सड़कें बंद। अगर बर्फानी इलाकों में जाना है तो क्या करना है, आपको बताएंगे इसी बुलेटिन में। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध। मोटरवे के कई सेक्शन बंद। मोटरवे पुलिस के मुताबिक M5 को जलालपुर से जाहिर पीर और M4 को शेर शाह से अब्दुल हकीम तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया। M3 फैजपुर लाहौर से दरखाना तक बंद। अवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज और फॉग लाइट्स इस्तेमाल करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डील की सियासत में यकीन नहीं रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम पे भरोसा करती है। जो चुप चुप के डील के सियासत करते हैं उनका शहीदों का कब्रिस्तान नहीं होता है। 5 जनवरी को हम लाहौर में बैठेंगे। इस हुकूमत का खात्मा का कहानी उस शहर से शुरू होगा। बिलावल भुट्टो ने डील की बातें गलत करार दे दी। कहते हैं ऐसी बातें करने वाले वही लोग हैं जो बेनज़ीर भुट्टो पर भी डील का इल्ज़ाम लगाते थे। डील करने वालों का शहीदों का कब्रिस्तान नहीं होता। 5 जनवरी को भुट्टो शहीद की सालगिरह पर लाहौर में बैठेंगे, जहां से हुकूमत के खात्मे की कहानी शुरू होगी। सिलेक्टेड हुक्मरानों के जाने में ज़्यादा वक्त नहीं, जियाले तैयारी करें। अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी का होगा। पाकिस्तान की अवाम का ये नसीब नहीं है कि हम हमेशा गरीब रहें। हम अमीर मुल्क हैं। वो टाइम आने वाला है कि जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी और इंशाअल्लाह आपके दिन भी बदलेंगे और ये सब बदलेगा बिलावल। आसिफ जरदारी की सरप्राइज एंट्री। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं की। गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब बोले, यहाँ सोच की कमी है जो कहा जाता है उस पर भी अमल नहीं होता। हमेशा गरीब रहना अवाम का नसीब नहीं। अक्लो दानिश से काम लेकर गरीबों का मुकद्दर तब्दील किया जा सकता है। दिन बदलेंगे, गरीबों की तकदीर भी बदलेगी और ये सब बिलावल करेगा। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर छोटे सियासतदान अपने कद से भी छोटी बातें कर रहे हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी सियासी पार्टी को जरदारियों ने टके टोकरी कर दिया। भुट्टो जैसे कदावर सियासतदान की सियासत आज बौनों के हवाले है। ये नुकसान होता है जब सियासी जमातों का स्ट्रक्चर ना हो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर ढेरों दुआएं। अल्लाह उन्हें गरीक़े रहमत करे। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा, बीबी की शहादत से ऐसे लगा था जैसे ख़ानदान का कोई फ़र्द छोड़ गया। हमजा शहबाज कहते हैं, शहीद मोहतरमा की जमहूरियत के लिए ग्रां कदर खिदमात हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत जमहूरियत, मुखासमत के खात्मे और मुशावरत में पन्हा है। उम्मीद है बेनज़ीर और नवाज शरीफ में होने वाले मिसाक जमहूरियत पर अमल होगा। शहबाज शरीफ की डील भाई और भतीजी नहीं होने देंगे। नून लीग का सारा असासा मरियम नवाज के पास है। एतजाज अहसन की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा तीसरी कुव्वत से जरा सा इशारा मिलने पर लीगी रहनुमाओं की मुस्कुराहटें साफ दिखाई देती हैं। मियाँ बिरादरान की आदत है सज्जी दिखाकर खब्बी मारते हैं। जावेद लतीफ बोले, नवाज शरीफ महीनों में नहीं हफ्तों में वापस आ रहे हैं।
नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पहली कौमी सलामती की मंजूरी दे दी। वजीर आजम के ज़ेर सदारत इजलास वज़रा और अस्करी हुकाम शरीक हुए। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान दाखिली और खारजी खतरात से निमटने की सलाहियत रखता है। कौमी सलामती पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद के लिए इदारे मरबूत हिकमत अमली अपनाएं। पॉलिसी आज काबीना में पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में गटर बागीचा केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को हटाने का हुक्म वापस ले लिया गया। अदालत ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब ने मुआफ़ी मांगी, गैर जानिबदार रहने की दहानी कराई। एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से किसी भी फॉरम पर सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची अदालत की मुआवनत के बजाय सियासी बयानबाजी करते हैं। रवैये के बाइस अदालत ने हटाने के लिए वज़ीर आला को हिदायत की थी। नस्ला टावर की मंजूरी देने वाले तमाम महकमों के अफसरों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बिल्डर, SBCA, सिंध मुस्लिम सोसाइटी और दीगर मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमात करने का हुक्म दे दिया। दूसरे हुक्मनामे में कहा गया, अस्करी पार्क की देखभाल KMC करेगी। पार्क में इंडोर आउटडोर शादी हॉल में तकरीबात फौरी रोक दी जाए। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत 4 जनवरी को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का इजलास। दरखास्त गुजार अकबर S. बाबर और तहरीक इंसाफ समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन समाअत के दिन स्क्रूटिनी कमेटी की रिपोर्ट फरीकैन के सामने लाएगा। नून लीग ने मिनी बजट को मुआशी सरेंडर की दस्तावेज करार दे दिया। मंजूरी रोकने के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल करने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं, मिनी बजट से महंगाई की नई लहर आएगी। PTI हुकूमत की बद इंतजामी और नाअहली की बदौलत मईशत टाइम बम बन चुकी है। मिनी बजट जलती पर तेल का काम करेगा। मिनी बजट खुद मुख्तारी, जौहरी और कश्मीर जैसे कौमी मुफादात के लिए जहर कातिल साबित होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरियों को मुश्किलात। हैदराबाद और कोयटा में घरेलू सार्फिन को तवील गैस लोड शेडिंग और लो प्रेशर का सामना। लोगों को खाना पकाने और मामूलाती ज़िंदगी में दुश्वारी। गुजरांवाला, पत्तोकी और अलीपुर में ख़वातीन के लिए 2 वक्त का खाना बनाना मुश्किल हो गया। पंजाब में 22 मार्च 2022 तक हल्का बंदियों को हतमी शक्ल दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बलदियाती हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विलेज और नेबरहुड इलेक्शन के लिए हल्का बंदियां की जाएंगी। हल्का बंदी कमेटी की इब्तदाई लिस्ट 11 जनवरी से 9 फरवरी तक जारी होगी। 10 फरवरी तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात वसूल किए जाएंगे। लाहौर में भी ओमिक्रॉन वायरस के 12 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट। मुश्तबा मरीजों का ताल्लुक मॉडल टाउन और जौहर टाउन से है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नमूने मजीद तस्दीक के लिए NIH इस्लामाबाद भिजवा दिए। दूसरी जानिब सियालकोट में महकमा सेहत की गफलत। जनूबी अफ्रीका से आए 16 मुसाफिरों में से 13 करंटीना सेंटर से फरार। लाहौर में गुलाब देवी अस्पताल के करीब अब्दुलसत्तार ईदी अंडरपास का इफ्तिताह। मसरूफ तरीन फिरोजपुर रोड सिग्नल फ्री हो गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, लाल शाहबाज कलंदर अंडरपास मुकम्मल हो चुका। साबिक हुकूमत के मंसूबों पर अखराजात ज़्यादा, आमदन कम है। शाह सलमान ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम में तब्दीली की मंजूरी दे दी। मस्जिद नबवी में बरक़ी सीढ़ियों समेत दुनिया का जदीद तरीन इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम नस्ब किया जाएगा। साउंड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, पार्किंग और दीगर सर्विसेज में भी बेहतरी लाई जाएगी। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में पाकिस्तान की लगातार तीसरी फतह। सेमीफाइनल में जगह बना ली।
पाकिस्तान ने यूएई को 21 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तानी टीम ने 219 रन बनाए। कासिम अकरम की शानदार 50, हसीबुल्लाह खान 39 रन बनाकर नुमायां रहे। यूएई की टीम 198 रन बना सकी। कासिम अकरम ने 3 विकेटें हासिल की। पीपल्स पार्टी का जलसा खत्म होने के बाद जियालियों का रक्स। गढ़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी की खवातीन जलसागाह से निकलते ही रक्स करती रहीं।